दोस्तों, अगर आपको इस देश के अंदर, यूएई के अंदर या गल्फ़ के किसी भी कंट्रीज़ में अगर लंबी पारी खेलनी है, बहुत ही लंबे समय के लिए आप जो है अच्छा विज़न लेके आए हैं, तो आपको ये 6 चीज़ों का बदस्तूर ध्यान रखना पड़ेगा और ये 6 चीज़ें आपके लिए हमेशा से काम में आएंगी। नंबर 1, कहीं पे भी अपनी फेक आईडी या पासपोर्ट्स नहीं दें। कहीं पे भी किसी भी जॉब के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए, आप अटेस्टेशन के लिए फेक एमिरेट्स आईडी या फेक पासपोर्ट कॉपी या कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स को फेक नहीं करें। क्योंकि बहुत अर्से पहले मेरा एक दोस्त था जिसने अपने इंडिया से कहीं फर्जी कोई डिग्री निकाली किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, और वो डिग्री निकालने के बाद में जब वो फॉरेन अफेयर्स में अटेस्ट करने के लिए गया तो पता लगा कि वो डिग्री फर्जी है। क्योंकि आपको पता है कि आपको डिग्री जो है पहली बात तो इंडिया में भी अटेस्ट करनी है और उसके बाद में यहाँ पे भी अटेस्ट करनी है। तो उसके बाद में जो है वो केस फाइल हुआ और वो केस इतना लंबा चला कि वो करीबन 4-5 साल तक जाके वो केस ब्लैकलिस्ट होना पड़ा, जेल जाने की नौबत आ गई और तब जाके वो केस जो है वो रफा दफा हुआ। सो प्लीज़ डोंट टेक एनी चांसेस इन द लीगल मैटर्स, नंबर 1। नंबर 2, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, हमेशा से ध्यान रखें कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई भी काम नहीं करें कि आपके बॉस को, आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल लॉस हो। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं कि यार ठीक है यार, कंपनी ने हमें अथॉरिटीज़ दी हैं और हम लोग जो हैं वो कंपनी के बिहाफ पे ये चीज़ कर लेते हैं, और अगर कुछ भी होता है वो तो कंपनी के ऊपर आएगा, क्योंकि हमारे पास में थोड़ी आ रहा है। दोस्तों, आपका डिसीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कंपनी ने आपको वो ओहदा दिया है, वो लेवल दिया है, वो जॉब दी है, वो प्रोफेशन दिया है, क्योंकि कंपनी को आपके विश्वास है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि कहीं पे भी आपको चेक पे साइन करने हैं, अगर आपके पास में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं और आप जो है आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के आपके पास में कीज़ हैं या OTPs आते हैं आपके पास में, तो प्लीज़ ध्यान रखें कि इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएं या ऐसा कोई काम नहीं करें कि कंपनी के ऊपर जो है इसका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो देखने को मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नंबर 2। नंबर 3, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, आप अपने सबऑर्डिनेट्स, आपके ऊपर वाले लोग, आपके लेवल के लोग और आपके नीचे के लोग, इन सब का बदस्तूर रेस्पेक्ट करें। कोई भी फाउल लैंग्वेज यानी कि अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। सबसे बड़े रेस्पेक्टफुली पेश आएँ, अदब से पेश आएँ। आपके चाहे सीनियर्स हैं, मतलब लगे कि यार लोगों को कि यार वाकई में यार ये बंदा है यार, ये बंदा आता है हमारे आसपास एक पॉजिटिविटी भर देता है, तो वो आपके पीछे लोग उस रीज़न से आपको जाने, ना कि यार आप जो है गाली गलौज कर रहे हैं या काफ़ी जगह, काफ़ी कल्चर्स में जो कुछ शब्द हैं गाली के, वो बड़े नॉर्मल शब्द हैं। मैं लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन बड़े नॉर्मल शब्द हैं। हमको लगता है कि यार अबे, अरे तुम या तू, आप किसी को अगर नहीं जानते तो तुम कह के या तू कह के ना बुलाएं। काफ़ी लैंग्वेजेस में जो है वो लगता है कि बड़ा नॉर्मल है, प्यार से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके कारण आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आपका जो है आपकी रेपुटेशन दांव पे लग सकती है, आपके रेपुटेशन पे कोई आँच आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसा कोई भी फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं करें और कभी भी जो है ना किसी को ना स्वेरिंग नहीं करें। तो बोलते ना कि यार तूने अगर ऐसा किया तो तेरे साथ में ये हो जाए, तेरे साथ में ये होना चाहिए, तू जहन्नुम में जाए या यू गो टू हेल। कहीं कहीं लोग जो है इसको भी बहुत ही ऑफेंसिव वे में देख सकते हैं और ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगला आदमी जो है बॉल फेंकने वाला कौन है और बॉल कैच करने वाला कौन है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है चीज़। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस चीज़ पे भी जो है काफ़ी पंगे मत लें, नॉर्मल अपने स्ट्रेट टू स्ट्रेट काम से काम रखें और बड़े प्यार से पेश आएँ कि लोगों को लगे कि यार आप आए थे और आप गए तो बिल्कुल एक खालीपन आ गया, ऐसा लगना चाहिए लोगों को। ये नंबर 3 है। नंबर 4, दोस्तों, कहीं पे भी आप जॉब पे जा रहे हैं, दारू पी के जॉब पे ना जाएं, शराब के सेवन करके जॉब पे ना जाएं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल जॉब पे नहीं जाएं। ये 3 भाषा मुझे पता थी, मैंने आपको बता दी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। तो इसका जो है बिल्कुल भी सेवन नहीं करें, क्योंकि इसके कारण आप कोई ऐसी चीज़ कर बैठेंगे कि आपको खुद को ही नहीं पता रहेगा कि आपने ये चीज़ करी है। वो जब पता लगेगी आपको, जब आपकी शायद नौकरी आपके हाथ से निकल जाए।
आज की तारीख में वैसी नौकरियां बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इनफैक्ट कोरोना के टाइम में आ कम रही हैं, जा ज़्यादा रही हैं। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी काम नहीं करें कि आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। ड्रग्स के इन्फ्लुएंस तो वैसे भी यहाँ पे ड्रग्स इट्स एब्सोल्युटली अ ग्रेव कंसर्न एंड अ ग्रेव क्राइम ओवर हियर इन यूएई या गल्फ़ के किसी भी कंट्रीज़ में। तो वो चीज़ इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि ये चीज़ जो है आप बिल्कुल भी नहीं करें। नंबर 5वां रीज़न ये है दोस्तों कि आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे फैक्ट्री है, हो सकता है आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल्स के साथ में आपको डील करना है, या पेट्रोल है, या कोई भी पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स है, ज्वलनशील पदार्थ हैं, इनफ्लेमेबल जो मटेरियल जिसको कहा जाता है। आपको सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी हो, चाहे हो सकता है कि आप फैक्ट्री में ऐसी जगह पे हो, बॉयलर्स के साथ में काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, तो सेफ्टी मैनुअल आपको दिया जाता है दोस्तों, उस सेफ्टी मैनुअल का ज़रूर फॉलो करें। सेफ्टी मैनुअल को ज़रूर जो है वो देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक कोई भी रीज़न के, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि आपके एक छोटे से गलत डिसीजन के कारण या आपने कोई सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, आपके पास आपका जो साथी खड़ा है या आपके आसपास के एनवायरनमेंट में दूसरे जो लोग हैं उनकी जान को कोई खतरा पहुंचे, या हो सकता है कि आपके कारण उनका कोई घायल हो जाए, कोई इंजरी आ जाए, तो इंजरी की भरपाई दोस्तों हो सकता है वो आपके ऊपर आ सकती है। ये ध्यान रखें, क्योंकि ये कंट्री ऐसी है यूएई के अंदर आपके हर चीज़ के लिए आप अकाउंटेबल हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, हमारी कंट्रीज़ में लंबे टाइम पे केस चलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली केस फाइल होगा, बहुत जल्दी कार्रवाई होती है, त्वरित कार्रवाई होती है, पुलिस एक्शन लेती है, तो आपको जो है पैसे के साथ साथ जेल भी हो सकती है। आपको जो विक्टिम है, जो भी पीड़ित है, उसके परिवार वालों को आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनका बदस्तूर ध्यान रखें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये गलती कभी मत करना कि आप बिना किसी नोटिस की छुट्टियाँ लें। कई बार होता है कि यार काफ़ी सारे देशों में हम लोग जो हैं, चाहे भारत में भी काफ़ी नए यंगस्टर जो हैं नए काम पे आते हैं कि यार आज काम पे जाने की इच्छा नहीं है, आज काम पे नहीं करो, ठीक है देखी जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसके इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि आप अगर छुट्टी ले रहे हैं तो हो सकता है आपको रिप्लेसमेंट करने के लिए कोई दूसरा बंदा हो, और वो आप अगर आपका रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तो हो सकता है कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो आपके कारण, क्योंकि आप तो काम पे नहीं गए, आपने बताया नहीं, तो कंपनी ने दूसरा बंदा भी अरेंज नहीं किया। दूसरा बंदा अरेंज नहीं हुआ तो हुआ क्या, वो मशीन या जो आपकी पोजीशन थी, आपका सेल्स का काम था, आपको सेल्स कॉल करनी थी, आप काउंटर पे थे, यहाँ 4 बंदे हैं, एक फ्लोर के ऊपर रिटेल की दुकान है, और 4 बंदे की जगह पे आप एक भी जो तीन बचे हैं, अब एक कैशियर हो गया, 2 फ्लोर हो गया, एक अकाउंट्स में हो गया, तो आपके कारण फाइनेंशियल लॉस हुआ कंपनी को उस एक दिन की सेल का। तो हो सकता है कि वो आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस जो आपका जो ग्राफ है उसके ऊपर इसका असर है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप एक साल में अगर 20 छुट्टियाँ लेते हैं बिना रीज़न के, बिना नोटिस के, तो कंपनी आपको बिना रीज़न के जॉब से निकाल सकती है, बिना नोटिस के। आई एम श्योर कि ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि यार आपको बिना नोटिस के कंपनी जॉब से निकाल, वार्निंग भी नहीं देगी कंपनी, आपको बोलेगी थैंक यू वेरी मच, टाटा गुड बाय, मां सलामा। और अगर आप 7 दिन तक कंटिन्यूसली जॉब से नदारद रहते हैं, 7 दिन तक अपने जॉब पे नहीं जाते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं कि यार ठीक है यार मैं मेडिकल लीव दे दूँगा, यार जो होगा देखी जाएगी, तो वो भी आपके खिलाफ जा सकती है। कंपनी आपको बिना रीज़न के आपको जॉब से निकाल सकती है और बोल सकती है कि भैया थैंक यू वेरी मच, हमको जो है ऐसा बंदा नहीं चाहिए, हमें सिंसियर बंदा चाहिए जो कि सिंसियरली काम करे। और बाकी में आप सिंसियरली काम करने आए हैं, लेकिन हो सकता है XYZ रीजंस के कारण आपने रीजंस नहीं बताए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। एंड आई होप कि आप जो है लंबी दूरी के लिए खेलें, अपना एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाएं। आप आई एम श्योर आप छोटी शॉर्ट गाइडेड मिसाइल नहीं हैं, आप लॉन्ग रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो लंबी दूरी का टारगेट हासिल करने के लिए आई है। सो मेरी आप लोगों से सारी की सारी मेरी अच्छी विशेज़, बहुत सारी विशेज़ आप लोगों के साथ में हैं, और मैं ऐसे नए नए अपडेट्स लेके आता रहूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, इससे मैं आपके सामने हमेशा नई नई चीज़ें लेके आता रहूँ और वो नई नई चीज़ें आप तक पहुँचती भी रहें। तो मिलेंगे जल्दी एक नए अपडेट के साथ में, तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।
नंबर 5वां दोस्तों कि आप जो है वो नंबर 5वां रीज़न ये है दोस्तों कि आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे फैक्ट्री है, हो सकता है आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल्स के साथ में आपको डील करना है, या पेट्रोल है, या कोई भी पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं, इनफ्लेमेबल जो मटेरियल जिसको कहा जाता है, आपको सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी हो, चाहे हो सकता है कि आप फैक्ट्री में ऐसी जगह पे हो, बॉयलर्स के साथ में काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, तो सेफ्टी मैनुअल आपको दिया जाता है दोस्तों, उस सेफ्टी मैनुअल का ज़रूर फॉलो करें, सेफ्टी मैनुअल को ज़रूर जो है वो देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक कोई भी रीज़न के, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि आपके एक छोटे से गलत डिसीजन के कारण, या आपने कोई सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, आपके पास आपका जो साथी खड़ा है या आपके आसपास के एनवायरनमेंट में दूसरे जो लोग हैं उनकी जान को कोई खतरा पहुंचे, या हो सकता है कि आपके कारण उनका कोई घायल हो जाए, कोई इंजरी आ जाए, तो इंजरी की भरपाई दोस्तों हो सकता है वो आपके ऊपर आ सकती है। ये ध्यान रखें, क्योंकि ये कंट्री ऐसी है यूएई के अंदर, आपके हर चीज़ के लिए आप अकाउंटेबल हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, हमारी कंट्रीज़ में लंबे टाइम तक केस चलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली केस फाइल होगा, बहुत जल्दी कार्रवाई होती है, त्वरित कार्रवाई होती है, पुलिस एक्शन लेती है, तो आपको जो है पैसे के साथ साथ जेल भी हो सकती है। आपको जो विक्टिम है, जो भी पीड़ित है, उसके परिवार वालों को आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनका बदस्तूर ध्यान रखें, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 6ठा नंबर और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये गलती कभी मत करना कि आप बिना किसी नोटिस की छुट्टियाँ ले रहे हैं। कई बार होता है कि यार काफ़ी सारे देशों में हम लोग जो हैं, चाहे भारत में भी काफ़ी नए यंगस्टर जो हैं, नए काम पे आते हैं कि यार आज काम पे जाने की इच्छा नहीं है, आज काम पे नहीं गए, ठीक है देखी जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसके इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि आप अगर छुट्टी ले रहे हैं तो हो सकता है आपको रिप्लेसमेंट करने के लिए कोई दूसरा बंदा हो, और वो आप अगर आपका रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तो हो सकता है कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो आपके कारण, क्योंकि आप तो काम पे नहीं गए, आपने बताया नहीं, तो कंपनी ने दूसरा बंदा भी अरेंज नहीं किया। दूसरा बंदा अरेंज नहीं हुआ तो हुआ क्या, वो मशीन या जो आपकी पोजीशन थी, आपका सेल्स का काम था, आपको सेल्स कॉल करनी थी, आप काउंटर पे थे, यहाँ 4 बंदे हैं, एक फ्लोर के ऊपर रिटेल की दुकान है, और 4 बंदे की जगह पे आप एक भी जो तीन बचे हैं, अभी कैशियर हो गया, 2 फ्लोर हो गया, एक अकाउंट्स में हो गया, तो आपके कारण फाइनेंशियल लॉस हुआ कंपनी को उस एक दिन की सेल का। तो हो सकता है कि वो आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस जो आपका जो ग्राफ है उसके ऊपर इसका असर है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप एक साल में अगर 20 छुट्टियाँ लेते हैं बिना रीज़न के, बिना नोटिस के, तो कंपनी आपको बिना रीज़न के जॉब से निकाल सकती है, बिना नोटिस के। आई एम श्योर कि ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि यार आपको बिना नोटिस के कंपनी जॉब से निकाल, वार्निंग भी नहीं देगी कंपनी, आपको बोलेगी थैंक यू वेरी मच, टाटा गुड बाय, मां सलामा। और अगर आप 7 दिन तक कंटिन्यूसली जॉब से नदारद रहते हैं, 7 दिन तक अपने जॉब पे नहीं जाते हैं, छुट्टियां लेते हैं कि यार ठीक है यार मैं मेडिकल लीव दे दूंगा, यार जो होगा देखी जाएगी, तो वो भी आपके खिलाफ जा सकती है। कंपनी आपको बिना रीज़न के आपको जॉब से निकाल सकती है और बोल सकती है कि भैया थैंक यू वेरी मच, हमको जो है ऐसा बंदा नहीं चाहिए, हमें सिंसियर बंदा चाहिए जो कि सिंसियरली काम करे। और वाकई में आप सिंसियरली काम करने आए हैं, लेकिन हो सकता है XYZ रीजंस के कारण आपने रीजंस नहीं बताए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। एंड आई होप कि आप जो है लंबी दूरी के लिए खेलें, अपना एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाएं। आप आई एम श्योर आप छोटी शॉर्ट गाइडेड मिसाइल नहीं हैं, आप लॉन्ग रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो लंबी दूरी का टारगेट हासिल करने के लिए आई है। सो मेरी आप लोगों से सारी की सारी मेरी अच्छी विशेज़, बहुत सारी विशेज़ आप लोगों के साथ में हैं, और मैं ऐसे नए नए अपडेट्स लेके आता रहूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, इससे मैं आपके सामने हमेशा नई नई चीज़ें लेके आता रहूँ और वो नई नई चीज़ें आप तक पहुँचती भी रहें। तो मिलेंगे जल्दी एक नए अपडेट के साथ में, तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।